हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सतीश कुमार। मैं आपको लाया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2। इसमें इंटरचेंज ऑफ एसरेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको सिखाएंगे। सर्वप्रथम हम आपको एसरेटिव सेंटेंस बताएंगे कि क्या होता है। जिन वाक्यों से कथन करते हैं उन्हें असरेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात यह वाक्य जो वस्तुओं के संबंध में बताता है अथवा घटना की जानकारी देता है उन्हें असरेटिव सेंटेंस कहते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में इनको सीख चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आपको बताते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी चीज को स्वीकारने का बोध होता है और नेगेटिव सेंटेंस में किसी चीज को नकारने का बोध होता है। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस को जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में राम इज गोइंग टू आगरा, राम आगरा जा रहा है, ये सकारात्मक विचार है अर्थात सकारात्मक सूचना है, इसलिए इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में राम इज नॉट गोइंग टू आगरा, राम आगरा नहीं जा रहा है, इसमें नकारात्मक सूचना हो गई। यह आगरा नहीं जा रहा है इसलिए इसमें नकारात्मक सूचना हो गई, तो इसलिए इसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें किसी चीज के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप में यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें यस और नो में उत्तर दिया जा सके तथा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। एचवी का मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है और यस और नो में जवाब उसका दे दिया जाए तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। बिना क्वेश्चन मार्क के वो सेंटेंसेस गलत माना जाता है, इसलिए इसको फर्स्ट टाइप हो गया क्योंकि इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, पहले दिया गया है। जब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो हमें क्या पहले मिलता है? ये हिंदी सेंटेंस के प्रारंभ में क्या पहले आता है तो भी इंट्रोगेटिव हो जाता है, और इंग्लिश में यदि हेल्पिंग वर्ब पूर्व में आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले आता है, तो उसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा है सेकंड टाइप, WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में यस और नो का उत्तर न दिया जा सके तथा वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होता है। उस सेंटेंसेस को व्हाट आर यू डूइंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल में है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पूर्व में आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है। तो इसमें तुम क्या कर रहे हो, इसमें प्रश्न इसमें भी पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड पूर्व में है, तो ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। अब हम आपको इंटरमीडिएट के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन से एसरेटिव सेंटेंस चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इसका सर्वप्रथम हम पहला रूल देखेंगे। एसरेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पूर्व लिख देते हैं, अर्थात वर्ब से प्रारंभ कर देते हैं या फिर सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। नोट है दिया गया सेंटेंस, इसका बहुत ध्यान रखते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्य रूल माना गया है। दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है तो चेंज करते समय अफर्मेटिव हो जाएगा, तथा अफर्मेटिव में है तो उसको चेंज करते समय पर नेगेटिव में कर दिया जाता है। इसको बहुत विशेष ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल में राम वाज अ ग्रेट किंग, इंट्रोगेटिव करना है, इसमें हम वॉज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम पूर्व में रख लेंगे, सब्जेक्ट राम को बाद में रखेंगे। अब हम नोट पर ध्यान देंगे। यदि दिए गए सेंटेंस में नॉट है तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट हटा देंगे और
ऊपर वाले सेंटेंस में नोट नहीं है तो हम बनाते समय सेंटेंस में नोट लगा देंगे। ऐसे ही वॉज राम नॉट अ ग्रेट किंग, ऊपर वाले का अर्थ हो गया राम एक महान राजा थे, और नीचे वाले का अर्थ हो गया क्या राम एक महान राजा नहीं थे। तो इसमें ये नीचे वाला क्वेश्चन सेंटेंस बन गया और ऊपर वाला सेंटेंस आंसर का हो गया, अर्थात यस का हो गया। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, टैगोर वाज अ ग्रेट पोइट, इंट्रोगेटिव में बदलना है तो इसमें भी वॉज को पहले ले लेंगे, टैगोर को बाद में रखेंगे, उसके बाद ऊपर सेंटेंस में नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाकी हमारा वाई ट्रांसफॉर्मेशन से इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नोट सेकंड पर ध्यान देंगे, यदि सेंटेंस में नेवर है तो ईवर कर देंगे, नो है तो एनी कर देंगे, ईवर है तो नेवर कर देंगे तथा एनी है तो नो में बदल देंगे। बहुत विशेष ध्यान से इस पर ध्यान देंगे क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है। रूल नेक्स्ट है, जब सेंटेंस में एवरीबडी, एवरीवन, वन, नोबडी, नन, नो वन हो तो इसके स्थान पर हु का प्रयोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या फिर हम अपना प्रथम रूल का यूज कर सकते हैं। एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, प्रत्येक व्यक्ति महान बनना पसंद करता है। अब इसका हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो एवरीबडी को रिमूव करके हु लगा देंगे और हमारा पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का है तो इसलिए इसमें नेगेटिव करने के लिए डज नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नोट कह रहा है कि यदि ऊपर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव का होता है तो नीचे वाला सेंटेंस नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए एवरीबडी के स्थान पर हु कर दिया और हमने डज नॉट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब लाइक टू बिकम ग्रेट क्वेश्चन मार्क, या फिर हम ऊपर जो रूल दे गए हैं उसके अनुसार बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डज को पहले ले लेंगे, एवरीबडी लगा देंगे, लाइक टू बिकम ग्रेट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल कह रहा है कभी कभी असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का भाव देखते हैं, भाव के अनुसार हम इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज करते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ आदि। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल को समझ लेंगे। इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर पर्सन, इसमें हमें व्हाट लगा दिया हमने सर्वप्रथम, उसके बाद गुड ले लिया, फिर इज ले लिया, फिर इट ले लिया, उसके बाद टू हेल्प दिस पुअर पर्सन, इंट्रोगेट क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से नहीं बना पाते हैं तो हम पूर्व रूल का ध्यान रख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज को हम पहले ले लिया, इट सब्जेक्ट बाद में आ गया, नो को नोट के अकॉर्डिंग एनी में कर दिया, गुड टू हेल्प दिस पुअर पर्सन क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, किसी भी सेंटेंस में नेवर आता है और नेवर का इंट्रोगेटिव करने के लिए जब हम नेवर वाले सेंटेंस का इंट्रोगेटिव करते हैं तो उस सेंटेंस को व्हेन, उस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव व्हेन ले आते हैं सर्वप्रथम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फेड ऑब्जेक्ट। अर्थात हम सर्वप्रथम व्हेन ले आए, इसका मतलब अर्थ इसका होता है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, अर्थात उनकी कीर्ति कभी समाप्त नहीं, उनकी कीर्ति कभी नहीं समाप्त हो सकती है, अर्थात उनकी कीर्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती है। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा उनकी कीर्ति कब समाप्त हो सकती है, ये क्वेश्चन में बदल गया, ये आंसर में हो गया। या फिर इसको और तरीके से बना सकते हैं, क्या उनकी कीर्ति समाप्त हो सकती है, तो इसमें कैन हमने सर्वप्रथम ले आए पूर्व रूल की तरह से और उसके बाद हमने देयर ग्लोरी कर दिया, नेवर को ईवर में बदल दिया, फेड लगा दिया। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, बिना क्वेश्चन मार्क के हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है इंट्रोगेटिव में, इसलिए नेक्स्ट एग्जांपल है इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग, अर्थात यह मूर्खता है पढ़ने में समय बर्बाद करना। तो इसका हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो इट इज एक्सट्रीमली फूलिश को रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पर वाई लगा देंगे। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग, पढ़ने में समय बर्बाद क्यों करें। इसका मतलब नेक्स्ट एग्जांपल है इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी। इसके ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव करने के लिए जिसमें इट डज नॉट मैटर इफ दिया हो तो ऐसे सेंटेंस में हम व्हाट लगा देते हैं, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी।
क्या यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, कोई मामला नहीं है यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो। तो इसका इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव बना देंगे। नोट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसरेटिव करने के लिए अब उल्टा भी कर देते हैं। एसरेटिव से इंट्रोगेटिव भी बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव से एसरेटिव भी बनाया जाता है। तो हमने एसरेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना तो ऊपर रूल लिखा दिया गया और आपको समझा दिया, लेकिन इंट्रोगेटिव से एसरेटिव करने के लिए इन्हीं रूल्स को हम विपरीत करके यूज कर दें तो हमारा इंट्रोगेटिव से एसरेटिव बन जाता है, अर्थात इसका उल्टा यदि हम इन रूल को उल्टा यूज करते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव से एसरेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे वॉज राम ए किंग, वॉज राम नॉट ए किंग, ये इंटरोगेटिव। अब इसको हम असरेटिव बनाना है, और जब हम असरेटिव बनाएंगे तो हम इसका उल्टा कर देंगे। सब्जेक्ट को हम पहले ले लेंगे राम, उसके बाद हम वॉज ले लेंगे। इसमें नॉट दिया है ऑलरेडी तो हम इसको हटा देना, एक किंग कर देना है, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे। इसका मतलब वही रूल्स हैं लेकिन उनका विपरीत कर देंगे। यदि हम उल्टा कर देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव से असरेटिव बन जाएगा। जैसे हम एसरेटिव से इंट्रोगेटिव बना रहे थे उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव से एसरेटिव कर देंगे। वही रूल्स हमें फॉलो करने हैं और उसके बाद यही रूल समाप्त हो जाता है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अच्छी तरह समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद।